मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त हाशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है आर्जेंटम मेटालिकम। इमैसिएशन, ए ग्रेजुअल ड्राइंग अप। इमैसिएशन का मतलब है सूखापन, यानी मरीज जो है वो कमज़ोर हो जाता है। ग्रेजुअली ड्राइंग अप, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सूखता जाता है। डिज़ायर फॉर अ फ्रेश एयर, खुली हवा की ख्वाहिश होती है। डिस्निया, सांस फूलता है या तंगी तनफ़ुस होता है। सेंसेशन ऑफ एक्सपेंशन, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलाव का एहसास होता है, यानी चीज़ें जैसे फूल गई हैं, भारी हो गई हैं या उनमें स्वेलिंग हो गई है, इस तरह की एक्सपेंशन की फीलिंग आती है। एंड लेफ्ट साइडेड पेन्स आर करेक्टरिस्टिक्स, और बाईं जानिब की दर्दें ये इसकी ख़ास अलामात हैं। द चीफ एक्शन इज सेंटर्ड ऑन दी आर्टिकुलेशन, इसका बुनियादी असर जो है वो जोड़ों पर होता है। एंड देयर कंपोनेंट्स, और जोड़ों के जो आज़ा हैं, कंपोनेंट एलिमेंट्स जो हैं, जैसे हड्डियां हैं, कार्टिलेज करी हड्डी है, और जॉइंट्स के जो लिगामेंट्स हैं, जो बंधन हैं जो जोड़ों के, उन पर ये सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है। हेयर द स्मॉल ब्लड वेसल्स बिकम क्लोज्ड अप और विदर्ड। और ये जॉइंट्स का प्रॉब्लम क्यों होता है, इसमें जो बारीक खून की नालियां हैं वो बंद हो जाती हैं या फिर सूख जाती हैं। एंड केरियस, या उनमें तोड़ फोड़ का अमल जो है वो शुरू हो जाता है, यानी वो एक तरह से बंद हो जाती हैं, ज़ाय हो जाती हैं, और उससे इस तरह की जो जॉइंट इन्फेक्शन हैं वो पैदा होते हैं। दे कम ऑन इंसीडियसली, खुफिया तौर पर ये, यानी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है खुफिया तरीके से, लिंगरिंग, और इसमें एक मध्यम अंदाज में बीमारी का जो है वो बढ़ाव होता है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। मरीज को शुरू शुरू में मरीज कहता है चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आहिस्ता आहिस्ता बीमारी जो है वो बढ़ती जाती है। बट प्रोग्रेस, मध्यम तरीके से, खुफिया तरीके से बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती है। द लेरिंक्स इज आल्सो स्पेशल सेंटर फॉर दिस ड्रग। इसी तरह जो सांस की नाली का ऊपर का हिस्सा है लेरिंक्स, उसमें भी इसका खास असर होता है। और उसकी वजह यह है कि उसके अंदर भी करी हड्डी, जहां जहां करी हड्डी होगी वहां पर इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि कार्टिलेज पे इसका इफेक्ट आता है। कान के जैसे ये हड्डी है या लेरिंक्स की हड्डी है, या और जहां कहीं पसलियों के कार्टिलेज हैं या जॉइंट्स के कार्टिलेज हैं, तमाम कार्टिलेज पर इसका असर होता है। दिमागी तौर पर मरीज जो है हरिड फीलिंग, उसमें एक जल्दी होती है, काली होती है मरीज को। टाइम पासिस स्लोली, वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता महसूस होता है। मेलनकोलिया, और मरीज जो है वो अफसुर्दा होता है और उदास होता है। सर की अलामात में डल पैरोक्सिस्मल न्यूरल्जिया, एक दौरादार आसाबी डल सा दर्द जो है वो ओवर द लेफ्ट साइड, बाईं तरफ सर में होता रहता है। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ये इसकी खास अलामत है कि दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है एंड सी सडनली, और यकदम खत्म हो जाता है। स्कैल्प वेरी सेंसिटिव टू टच, और सर पर हाथ लगाना जो है वो हसास होता है, जल्द जो है जरा सा छुए दर्द होता है। वर्टाइगो विद इंटॉक्सिकेटेड फीलिंग, चक्कर आते हैं और ऐसा लगता है मरीज जो है उसने नशा किया हुआ है। ऑन लुकिंग एट रनिंग वाटर, या फिर जो बहता हुआ पानी है उसको देखने से चक्कर आते हैं। हेड फील्स एम्प्टी एंड हॉलो, सर जो है वो खाली महसूस होता है। आईलिड्स रेड एंड थिक, आंखों की जो पपोटे हैं, आईलिड्स जो हैं वो सुर्ख होते हैं और मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी एक हल्की सी कार्टिलेज की प्लेट होती है। एग्जॉस्टिंग कोराइजा विद स्नीजिंग, और एक थका देने वाला जुकाम होता है जिस और छींकें आती हैं। पेन इन द फेशियल बोन्स, चेहरे की जो हड्डियां हैं उनमें दर्द होता है। पेन बिटवीन लेफ्ट आई एंड फ्रंटल एमिनेंस, तो बाईं आंख, चूंकि बाईं जानब की दवा है तो बाईं आंख में माथे के ऊपर जो हड्डी का उभार है वहाँ आंख के ऊपर दर्द होता है। गले की अलामात में रॉ हॉकिंग, और इसमें गला जो है वो छिला हुआ महसूस होता है, मरीज खंकारता है। और ग्रे सुरमई रंग का जेली लाइक म्यूकस, जेली की तरह का बलगम खारिज होता है। थ्रोट सोर ऑन कफिंग, और खांसने पर गला जो है वो छिला हुआ महसूस होता है। प्रोफ्यूज एंड इजी मॉर्निंग
एक्सपेक्टोरेशन, लेकिन सुबह के वक्त ज़्यादा मिकदार में और आसानी से बलगम निकल आता है। रेस्पिरेटरी अलामात में होर्सनेस, गला आवाज़ बैठ जाती है, एफोनिया, और ये भी आवाज़ जो है वो चली जाती है। रा सोर फीलिंग, गले में एक छिले जाने का या सोजिश का एहसास होता है व्हेन कफिंग, खास तौर पर खांसने से। टोटल लॉस ऑफ वॉइस ऑफ प्रोफेशनल सिंगर्स, और जो प्रोफेशनल पेशावर सिंगर हैं, गवैये हैं, उनकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेरिंग्स फील सोर एंड रॉ, और लेरिंग्स जो है वो भी, उसमें भी यही छीलन का एहसास और सोजिश का एहसास होता है। ईजी एक्सपेक्टोरेशन, बलगम जो है वो सुबह के वक्त आसानी से खारिज होती है। लुकिंग लाइक बॉइल्ड स्टार्च, और बलगम ऐसा होता है जैसे निशास्ता, बॉयल किया हुआ निशास्ता हो, यानी गाढ़ी जेली की तरह की, गोंद की तरह की बलगम होती है। फीलिंग ऑफ रा स्पॉट नियर दी सुप्रास्टर्नल फोसा, और स्टर्नम के ऊपर जो गड्ढा बनता है सुप्रास्टर्नम फोसा कहलाता है, तो उसके नीचे एक रानेस की फीलिंग होती है, छीलन का एहसास होता है, दर्द का, दुखन का एहसास होता है। वर्ड्स फ्रॉम द यूज ऑफ वॉइस, और आवाज़ यानी बोलने से, गाने से, तकरीर करने से जो है ये तमाम तकलीफ बढ़ जाती है। कफ फ्रॉम लाफिंग, हंसने से खांसी ज़्यादा होती है। हेक्टिक फीवर एट नून, दोपहर के वक्त जो टीबी का बुखार है, आमतौर पर तो दोपहर के वक्त होता है, लेकिन आर्जेंटम मेटालिकम में ये बुखार दोपहर के वक्त होता है। ऑन रीडिंग अलाउड, ऊंची आवाज़ में पढ़ने से। मस्ट हेम एंड हॉक, मरीज जो है वो बार बार गला साफ करता है, खनकारता है। ग्रेट वीकनेस ऑफ दी चेस्ट, और छाती में बहुत कमजोरी का एहसास होता है। वर्स लेफ्ट साइड, और बाईं तरफ ये कमजोरी ज़्यादा होती है। अल्ट्रेशन इन टिम्बर ऑफ दी वॉइस, और आवाज़ की जो खनक है वो, उसमें तब्दीली आ जाती है, यानी आवाज़ खराब हो जाती है। पेन इन द लेफ्ट लोअर रिब्स, और बाईं तरफ जो पसलियां हैं उनके नीचे दर्द होता है। कमर की अलामात में सवियर बैक एक, शदीद कमर दर्द होता है। मस्ट वॉक बेंट, और मरीज जो है वो झुक कर चलता है। विद ऑपरेशन ऑफ द चेस्ट, और उसको छाती में भी घुटन का एहसास होता है। पेशाब की अलामात में डायूरेसिस, कसरत से पेशाब आता है। यूरिन प्रोफ्यूज, काफ़ी मिकदार में होता है। टर्पेट, गदला होता है। स्वीट आर्डर, एक मीठी सी उसमें बू महसूस होती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आता है। और पोलीयूरिया, और कसरत से पेशाब आता है, बार बार होता है और कसरत से होता है। एक्सट्रीमिटीज़ में रिमेटिक अफेक्शन ऑफ द जॉइंट्स, जो जोड़ों की, जो बाई की दर्दें हैं, जोड़ों के प्रॉब्लम हैं, रिमेटिक पेन्स हैं। स्पेशली एल्बो एंड नी, खास तौर पर जो बड़े जोड़ हैं, जैसे कोहनियों के हैं या घुटने के जोड़ हैं। लेग वीक एंड ट्रेम्बलिंग, टांगें जो हैं वो कमज़ोर भी महसूस होती हैं और कांपती भी हैं। वर्स डिसेंडिंग स्टेयर्स, खास तौर पर सीढ़ियाँ उतरते हुए तकलीफ ज़्यादा होती है। इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शंस ऑफ द फिंगर्स, और उंगलियां जो हैं वो गैर इरादी तौर पर उनमें कुड़ल पड़ जाते हैं, सिकुड़ जाती हैं, कंट्रैक्शंस होती हैं। पार्शल पैरालिसिस ऑफ द फोर आर्म, और इसी तरह जो बाजू का अगला हिस्सा है, अगला बाजू जो है, यानी कोहनियों से कलाई तक का जो हिस्सा है, उसमें एक नीम फालजी कैफियत पाई जाती है। राइटर्स क्रैम्प्स, जो लिखारी हैं या जो टाइपिस्ट हैं, उनमें जैसे ही वो काम करने लगते हैं तो उनको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं उंगलियों में। स्वेलिंग ऑफ दी एंकल्स, और टखने जो हैं उनमें सोजन होती है। मर्दाना अलामात में क्रश पेन इन दी टेस्टिकल्स, टेस्टिस में एक कुचलने वाले दर्द होते हैं। सेमिनल इमिशंस विदाउट सेक्सुअल एक्साइटमेंट, और बगैर जिनसी हिजान के मनी खारिज हो जाती है। फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन विद बर्निंग, और बार बार पेशाब आता है और उसके साथ जलन भी होती है। फीमेल सिम्टम्स में ओवरीज फील टू लार्ज, ओवरीज जो हैं वो बड़ी महसूस होती हैं। बियरिंग डाउन पेन्स, नीचे खींचने वाले दर्द होते हैं। प्रोलैप्स ऑफ दी वोम्ब, और रहम जो है वो नीचे गिर जाता है। इरोडेड स्पॉन्जी सर्वेक्स, और जो रहम का मुंह है वो छिला हुआ होता है, इरोडेड होता है।
लिकोरिया फाउल, लिकोरिया जो है वो बदबूदार होता है, एक्सकोरिएटिंग यानी तेजाबी होता है, जलनदार होता है, खराशदार होता है। पैलिएटिव इन सीरस ऑफ यूट्रस और रहम का जो कैंसर है उसमें इस दवा को वक्ती अफाके के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पेन इन द लेफ्ट ओवरी में दर्द होता है। तो ऊपर हमने मेल अलामात में देखा, तो मेल में ये राइट टेस्टिस पर इसका इफेक्ट है और फीमेल में लेफ्ट ओवरी पर इसका इफेक्ट है। क्लाइमैक्टेरिक हेमरेजेस और सन यास में खून का जरियान खून होता है ज़्यादा। सोर फीलिंग थ्रू आउट द एब्डामन और पूरे पेट में दुखन का एहसास होता है। वर्स बाय जारिंग और झटका लगने से तकलीफ बढ़ती है। यूट्राइन डिजीज विद पेन इन जॉइंट्स एंड लिम्स, रहम की बीमारियों के साथ जोड़ों में और बाजू टांगों में दर्द होता है। कमी बेशी मॉडलिटीज़ में वर्स फ्रॉम टच, छूने से तकलीफ बढ़ती है, टूवर्ड्स नून, दोपहर के वक्त तकलीफ बढ़ती है, बेटर इन ओपन एयर, खुली हवा में मरीज बेहतर महसूस करता है। कफ एट नाइट व्हेन लाइंग डाउन, और रात को लेटते हुए खांसी आती है। अपोजिट ऑफ हायोसाइमस में बैठने से खांसी बेहतर हो जाती है। कंपेयर इसको करेंगे सेलेनियम के साथ, एलुमिना के साथ, प्लाटिना के साथ, स्टेनम के साथ, एम्पिलॉप्सिस के साथ। एम्पिलॉप्सिस में क्रॉनिक होर्सनेस है, यानी आवाज़ बैठ जाती है। स्क्रोफुलस पेशेंट्स ख़ास तौर पर जो खनाजीरी मिजाज के लोग हैं। सिक्स टेचुरेशन और ऊपर की डिटेक्शन इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इस दवा को बार बार दोहराना मुनासिब नहीं होता है।